Hello friends, today we will study about structure of C programming। आज हम C प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ C प्रोग्रामिंग। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ C प्रोग्रामिंग और उसमें हम देखेंगे एक कोड कैसे रन किया जाता है। ठीक, तो हम देखें उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है। फर्स्ट थिंग, एक कंपाइलर की ज़रूरत होती है। ठीक, तो कंपाइलर बहुत सारे हैं। जैसे कुछ कंपाइलर इस प्रकार हैं, जैसे ये है डेव C++ कंपाइलर और टर्बो C, MS-DOS टर्बो C, और एक होता है विजुअल स्टूडियो भी होता है। सो बेसिकली अब कंपाइलर तो मैंने कह दिया, लेकिन कंपाइलर होता क्या है ये भी समझिए। कंपाइलर करता क्या है? कंपाइलर क्या करता है, जो हम पूरा कोड लिखते हैं, उस सोर्स कोड लिखते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप कंपाइल करता है, मतलब चेक करता है। आपको पता है जो हम कोड लिखते हैं एक मशीन होता है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम होता है, वो एज इट इज़ उसी लैंग्वेज में नहीं समझता, तो उसको क्या करता है, वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है 1-0 के फॉर्म में। ठीक, सो कंपाइलर का काम क्या है, इस कोड सोर्स लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक, सो हम देखते हैं पहला प्रोग्राम। हम डेव C++ में हम जाएंगे, न्यू में, फाइल में, देखिए फाइल न्यू, और वहाँ पे हम जाएंगे सोर्स कोड, सोर्स फाइल कंट्रोल। ठीक, ये हो गया हमारा। पर इसको हम सेव कर लेते हैं पहले ही। ठीक है, सेव, पहले कोड टाइप करते हैं। देखिए पहले हम करेंगे हैश इंक्लूड। उसके पहले हम एक आपको और बता दें, ये है कमेंट सेक्शन /* इसके और */ इसके अंदर आप कुछ भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब इसको रन नहीं करेगा, कंपाइल नहीं करेगा। इसका मतलब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम हेलो प्रोग्राम, ठीक, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कमेंट सेक्शन है। ठीक, इसके जो /* और */ इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h। अब हैश इंक्लूड stdio.h क्या है, तो ध्यान रखिए, हैश इंक्लूड stdio.h है प्री प्रोसीजर। ठीक, ये क्या काम करता है, देखिए इसका मेन काम क्या है। हैश इंक्लूड stdio इज ए प्री प्रोसीजर कमांड विच टेल्स ए C कंपाइलर को क्या बताता है, टू इंक्लूड stdio.h फाइल बिफोर गोइंग टू एक्चुअल कंपाइलेशन। stdio का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक, तो कंपाइलेशन के भी पहले वो यहाँ पे कहाँ पे जाए, stdio.h को इंक्लूड करे। ठीक, अब देखिए कोई भी प्रोग्राम लिखना, ये आपको ज़रूर लिखना पड़ता है। ये स्टार्टिंग है, हैश इंक्लूड stdio.h, और ध्यान रखना ये केस सेंसिटिव है। जैसे कमेंट सेक्शन में हम कुछ भी लिख सकते हैं, केस सेंसिटिव नहीं, लेकिन ये जो हैश इंक्लूड stdio.h ये क्या है, प्री प्रोसीजर है, और ये केस सेंसिटिव है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, मेन क्या है, फंक्शन है। ठीक, तो इसका क्या मतलब होता है, मेन फंक्शन, ध्यान दीजिए, मेन फंक्शन जो है
क्या काम करता है, ठीक। तो मेन फंक्शन क्या काम करता है, ये डिफ़ॉल्ट एंट्री पॉइंट है, कह सकते हैं एक गेट है, सी प्रोग्रामिंग का गेट है, मतलब एंट्री पॉइंट, इतना समझे, गेट मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। तो ये क्या है, एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम में जाने के लिए। अब इतना लिखने के बाद मेन के बाद हम लिखेंगे जस्ट कर्ली ब्रेसेस, डबल कर्ली ब्रेस, ये स्टार्टिंग ओपन है और लास्ट एंड। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हम लिखेंगे जो भी हमको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है या डिस्प्ले करवाना है, उसे हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर किस एक इनबिल्ट फंक्शन है, उस इनबिल्ट फंक्शन का नाम है प्रिंट, PRINT, प्रिंट F, और नॉर्मल ब्रैकेट, और उसके अंदर डबल कोट्स में हम जो भी लिखेंगे वो हमारे स्क्रीन पे प्रिंट होगा, ठीक। सो देखिए हम क्या प्रिंट करेंगे, जैसे वेलकम क्लास 10th स्टूडेंट, ओके। तो ये जो वेलकम क्लास 10th स्टूडेंट है, ये एज इट इज़ आपको कंसोल पे डिस्प्ले होगा, ठीक। सो अभी देखिए प्रिंट F और नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में वेलकम क्लास 10th स्टूडेंट हमने लिखा है। इसके बाद प्रिंट F, नॉर्मल ब्रैकेट और डबल कोट्स, और लास्ट में क्या रहेगा, कोड ब्रैकेट के बाद सेमी कॉलन। ये इतनी चीज़ें कंपलसरी है, ठीक। अब इस इतने प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं, क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिखेंगे लेक्चर 1 के नाम से सेव करते हैं, ठीक, लेक्चर 1, ठीक। तो हमने सेव कर दिया। अब हम इसको कहाँ पे देखिए, कंट्रोल F9 या फिर आप ये कंपाइल का है, अब इसको हम कंपाइल करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे कंपाइल करेंगे। कंपाइलर मैंने क्या बताया था, कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को कंपाइल करता है, यानी चेक करता है कि कोई एरर है या कोई मिस्टेक्स है, वो पूरे कोड को चेक करेगा, और अगर उसमें मिस्टेक होगी तो वो आउटपुट नहीं देगा, ठीक। तो हमारे देखिए यहाँ पे कंपाइलेशन रिजल्ट क्या आया है, एरर 0 है, वार्निंग 0 है। सो अब ये हमारा कंपाइल हो गया। अब इसके बाद हम रन करेंगे, ठीक। तो हम रन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए रन पे हमारा आउटपुट आया, क्या आया है, वेलकम क्लास 10th स्टूडेंट, ठीक। सो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सो नॉर्मल ऐसे ही आपको और कोडिंग, ये सिर्फ एक सिंपल प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम है। सो आपको आगे और भी थोड़ा डिफरेंट प्रोग्राम रन करना है। सो आज के लिए इतना ही ध्यान दीजिए। और ये देखिए कि इसमें एक और चीज़ मैं थोड़ा बताना भूल गया, जो कर्ली ब्रेसेस है ये क्या है, ये मेन फंक्शन का स्कोप है। जो भी हम कोडिंग लिखेंगे, मेन फंक्शन का गेट है, गेट से हम कहाँ पे जाएंगे, जैसे मैंने बताया था मेन फंक्शन सी लाइब्रेरी का एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट से हम कहाँ पे जाएंगे, कर्ली ब्रेसेस में, मतलब मेन पॉइंट से आपको एंट्री मिलेगी, वो एंट्री कहाँ के लिए होती है, कर्ली ब्रेसेस स्कोप में, ठीक। सो हमने देखा, फिर से हम एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। कंपाइल तो हो गया है, हमारा कोड सही है। देखिए ये क्या है, वेलकम क्लास 10th, मतलब हमने जो भी यहाँ पे मैटर लिखा है वो यहाँ पे कंसोल बार डिस्प्ले पे दिखेगा। जैसे हम अगर ये चेंज भी कर देते, देखिए वेलकम लिखा था हमने, अब लिख देते हैं हेलो क्लास 10th, ठीक। सो अभी देखिए हमको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक। एग्जीक्यूट